इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। धर्मद्रोही हो, स्वयं तो हम जीना फिर भी जानते हैं, पैसे तुम्हें जीने का अधिकार दिया है, माँ दूसरे को भी तो जीने का अधिकार दिया है, उसके भी कर्तव्य का पालन करो ना, जीने दो। हम तो महाराज जी, हमने तो सूत्र ही बदल दिया है, क्या करे, आज पंचम काल है, रिमिक्स का जमाना है, सब बदल जाता है। भगवान के सूत्र, श्लोक, आगम गाथाएं, भगवान के नाम तक लोगों ने बदल दिए। हम महाराज जी जियो और जीने दो नहीं मानते, हम जियो और जान लो। हम तो जिए, दूसरे मरेगा तब तो हम जिएंगे, इसलिए दूसरे की जान लो तब हम जिए। नहीं करो। इस अहिंसा के सूत्र को अगर हमने अपने जीवन में नहीं उतारा है तो हम आत्मानुशासक बनने वाले नहीं हैं। मत बनो बाहर के शासक, क्या प्राप्त कर पाओगे बाहर के शासक बन के? एक पर्याय, दो पर्याय, कितनी राजू भाई? कहीं बाहर का पद मिल गया, एक पर्याय नष्ट होने तक उस पद को सुशोभित करते हुए तुम शासक कहलाओगे, पर आत्मानुशासक कहोगे महावीर जैसे तो सदियां याद करेगी। आज जैसे महावीर शासन जयंती है, ऐसे तुम्हारा भी कुछ शासन काल चलेगा। पर क्या करे, हमारी सोच भी छोटी हो चुकी है और हमारा कार्य भी छोटा हो चुका है। अरे शासन ही करना है, शासन ही करना है। किसी कुर्सी, सिंहासन, पद पे क्या शासन कर रहे हो? अगर दम है तो सब संसार के जीवों के हृदयों में जाकर शासन कर लो। उस वीर शासन जैसी तुम्हारी भी कोई शासन जयंती मनाई जाएगी। नहीं तो फिर जन्म लिया, मर गए, जन्मने के समय लोगों ने तालियां बजा दी, मरते समय दो चार लोग आंसू बहाने मिल जाएंगे, बस हो गई पर्याय, हो गया शासन खत्म। कब तक शासन? सदियों सदियों तक, लगभग 2500 वर्ष हो चुके भगवान का शासन चल रहा है। आज के नेता का, आज के पदाधिकारी का कितना शासन? ऐसा कह रहे हैं 5, 10, 20, 25, 50, बाद में तो ये तो पक्का 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 इतिहास है, अगला आएगा और तुम्हारी कुर्सी छीन लेगा। मंत्री जी सुन रहे हैं ना? हाँ बता रहा हूं, अभी लोगों ने नंबर पीछे लगा दिया, सोच लेना कब कौन कुर्सी खींच के चला जाए, स्वयं बैठ जाए, कोई भरोसा नहीं है। अरे कुर्सी, सिंहासन, पद ही चाहिए तो उन वीर भगवान जैसे पद को, सिंहासन को और कुर्सी को प्राप्त करो ना। किसी की दम नहीं है उठाने की, वे बैठे भी नहीं हैं, पर फिर भी कोई उठा नहीं पा रहा है। अधर है उस सिंहासन पे। ये बहिरंग विभूति मात्र उस केवल ज्ञान से प्रकट हो गई, क्योंकि उन्होंने चराचर जानना सीख लिया, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा पर शासन किया। व्यक्ति अपने आत्मा पर तो शासन नहीं कर रहा है, अपने इंद्रियों पे तो शासन नहीं करना है, अपने ज्ञान पे तो शासन नहीं कर पा रहा है, और दुनिया पे शासन करने की बात करता है। वही संसार में फंसता है, वही जीवन में फंसता है। संसार तो बहुत बड़ी बात है, इस मनुष्य पर्याय में भी वही दुखों में फंसता है जो दूसरे पर शासन करना चाहता है, जो दूसरों पर रोक झाड़ता है। वे पक्का मान लेना, जिसकी अपने से नहीं बनती, कह दूं क्या, घर में ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरे पर रोक झाड़ते हैं। अनिल भाई घर जाके, यहाँ तो 10 लोगों से लोग झाड़ेंगे, पर घर में जाके क्यों प्रमोद भैया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो आवाज ऐसी शेर जैसी, पर जैसे ही घर जाते हैं दुर्गा
क्यों पप्पू भाई? दुर्गा शेर है वहां तो फिर बिल्ली भी नहीं बन सकती। पक्का मानना राजू भाई, दूसरों पर जो रोक झाड़ता है वह अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसलिए दूसरों पर रोक झाड़ रहा है कि मैं बड़ा, मैं ऐसा, मैं वैसा। मत करो। अगर संभाल सको तो अपने आप को संभालना सीखो। जिसने अपने आप को नहीं संभाला वो दूसरे को संभालने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि मैं तो नहीं संभाल पाया, ये तो संभाल लूं। जो सच्चा आत्मानुशासक होता है वह कभी भी दूसरे पर शासन करने की बात नहीं कहता। सोचना कितना कितना बड़ा ये सौभाग्य है हमारा कि हम उस महावीर भगवान के शासन में जन्मे हैं, उनके शासन में जी रहे हैं। उनके सूत्रों को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी? क्या हम उस देशद्रोही धर्मद्रोही से गए बीते नहीं कहलाएंगे? कोई राज्य का, कोई देश का, किसी का शासन नहीं, ये त्रैकालिक चलने वाला धर्म का शासन है। हाँ, सबका अपना अपना काल है। किसी का 5 साल, किसी का 3, किसी का 2, किसी का 1, और इनका तो शासन काल अग्रे तीर्थंकर के शासन काल तक है। हाँ, एक भगवान का शासन काल, दूसरे तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान नहीं, उनके केवल ज्ञान के बाद उनकी जब देशना खिरेगी, जब वह हितोपदेशी बन जाएंगे, तब तक उनका शासन काल रहता है। और विशेष बात यही समझना, हम ऐसे वीर शासन जयंती को आज मना रहे, ऐसे भगवान के शासन में है जिनका शासन काल इस पंचम काल में ही नहीं अपितु अगले 24 के तीर्थंकर भगवान जो पहले बनेंगे, उनके केवल ज्ञान के बाद जब वह देशना देंगे, तब तक ये सबसे लंबे शासन काल के ये वीर भगवान थे, महावीर भगवान थे। पंचम काल, छठा काल, पुनः छठा काल, पुनः पंचम काल, और फिर चौथे काल में जब पहले अगले 24 के, भविष्य के 24 के पहले तीर्थंकर बनेंगे, उनका केवल ज्ञान, और फिर उसके बाद उनकी देशना, उतने समय तक वीर शासन चलेगा। और ऐसे शासन में हमने जन्म लिया है, ऐसे शासन में हमने जन्म लिया है, पर ऐसे शासन में जन्म लेने के बाद भी हम नहीं संभले, नहीं समझे, तो फिर अब वीर उतर के, महावीर उतर के, माताएं कहते रहना भजनों में, वीर बन के आना प्रभु जी, महावीर बन के, नहीं कहते ना? सिद्धांत का अपलाप मत करो। वे तो भगवान बन गए, ना वीर आ रहे हैं, ना महावीर आ रहे हैं, ना पारसनाथ आ रहे हैं। क्या तुम्हें गुरु में गुरु नहीं दिख रहे हैं? गुरु को कह रहे हैं महावीर गुरु बन के आना। अरे वे तो भगवान बन गए, तुम गुरु में ही महावीर को देख लो ना, महावीर को काय को उतार रहे हो? ऐसे ही है, माता है कहती वीर चले आना, गुरुजी चले, गुरुजी बन के। अरे गुरुजी तो भगवान का ही रूप है, उनको ही महावीर पारसनाथ मान के पूजो ना। पर दृष्टि नहीं है वैसी, क्या करे? दृष्टि नहीं है हमारी। अभी भीतर का, कल बताया था ना, भीतर का गुरु नहीं गया। जब तक संजीव भाई गुरु नहीं छोड़ोगे, तब तक गुरु मिलने वाला नहीं है। गुरूर रूपी गुरूर जब तक है, तब तक तुम्हें सच्चे गुरु पंचम काल में मिलने वाले नहीं हैं। पंचम काल के अंतिम सांसों तक सपन शास्त्री जी, वे सच्चे भावलिंगी गुरु मुनिराज तुम्हें मिलेंगे, अगर तुम सम्यक दृष्टि हो तो। वे स्वयं ही स्वीकार करते हैं, बहुत सारे जीव, नहीं हम तो मिथ्या दृष्टि है। फिर तुम्हें कहां से भगवान और कहां से गुरु मिलेंगे भाई? कल हो गया गुरु शिष्य का मिलन, आज पहली देशना, वह प्रथम देशना सर्वांग से भगवान ने दे दी। हम होते तो क्या देते?
आज के गुरु आज के चेले को क्या देते? वे थे परम गुरु और वे थे परम शिष्य, जिन्होंने लुटाया तो सर्वांग से लुटाया। जो जो उनके पास केवल ज्ञान था उस सब कुछ अपने शिष्य को, जितने भव्य जीव बैठे थे उनको सर्वांग से दे दिया। जरूरी नहीं है कि हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति पहुंचे कि देशना को झेलने के लिए। मां पात्र कितना चाहिए था? 65 दिन तो हो गए थे, लाखों लोग उस दिव्य देशना को सुनने के लिए बैठे थे। क्वांटिटी की कमी नहीं थी। कमी थी? क्वांटिटी की कमी नहीं थी। सैकड़ों हजारों लाखों भव्य जीव, अभव्य नहीं। अभव्य तो देशना सुनने बैठते ही नहीं हैं, भव्य बैठे थे। पर क्वांटिटी थी। पर काम क्वांटिटी से नहीं होता निर्मल जी, काम मात्र क्वालिटी से होता है। एक क्वालिटी का पात्र मिल गया, वह लाखों करोड़ों की क्वांटिटी बैठी रही, पर एक क्वालिटी का पात्र गणधर बन के पहुंच गया और भगवान की दिव्य देशना खिर गई। एक ही हो पर क्वालिटी होना चाहिए। माँ एक ही गुण हो, एक ही गुण हो, भले ही हमारे पास अल्प ज्ञान हो, भले ही राकेश जी एक ही ग्रंथ हमने पढ़ा हो, पर वह इतना इतना अच्छे से पढ़ा हो कि कोई स्वप्न में भी पूछे तो हमें उसका ज्ञान हो, तो हमारा पढ़ना ज्ञान करना सार्थक है। अन्यथा ऐसे हजारों लाखों जीव है इस संसार में जिनने कई सारे सैकड़ों ग्रंथ पढ़ लिए, सैकड़ों किताबें पढ़ ली, पर भीतर क्या गया? अंदर क्या गया? कुछ नहीं गया। और कुछ अंदर नहीं जा रहा है तो कोई काम सार्थक होने वाला नहीं। युक्तानुशासन, युक्ति के साथ जो आत्मा पे अनुशासन करता है वही सच्चा, वह वीर होता है। क्योंकि एक अर्थ नहीं है वीर का, महावीर का तो नाम वीर है ही, और उनके नाम से ये शासन जयंती आदि हम मना ही रहे हैं। पर वीर कौन? कौन वीर? जो दूसरों को जीतता है वो नहीं। दूसरों को जीतने वालों को भी जीतने वाले मिल गए, दूसरों को जीतने वाले भी मिल गए, पर वही संसार में सबसे बड़ा प्रतीक वीर है जो अपने आप को जीतता है। जो अपने आप को नहीं जीत पाया वह क्या किसको जीत पाएगा? जितने तीर्थंकर हुए कितनों को जीतने गए? बोलो ना, कितनों को जीता? एक आध दो के घर में जाके तो लड़ाई करने गए होंगे, मैं 3 लोग का स्वामी बनने वाला हूं, मुझे वोट दे देना। गए थे हाथ जोड़ने, पैर पड़ने, कुछ नहीं बांटा, कुछ नहीं बांटा। बांटने भी नहीं जाते, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, ना मांगने जाते हैं ना बांटने जाते हैं, वे तो अपने आप में हो जाते हैं। क्योंकि जो मांगने जाएगा, जो जीतने जाएगा, जो किसी को कुछ देने जाएगा, वो पक्का है वह कभी वीर नहीं हो सकता। जिसे ना देने की जरूरत ना लेने की जरूरत, किसी की कोई जरूरत नहीं है, वही सच्चा गुरु और वही सच्चा भगवान बनता है। क्योंकि आज के कुर्सी पद नेता आदि को तो फिर भी किसी ना किसी पार्टी का सपोर्ट चाहिए। क्यों सुमन जी? वोट भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। वोट सपोर्ट नहीं है तो फिर किस बात की कुर्सी और किस बात का पद और किस बात का शासक? पर उन गुरु और भगवान को ना वोट चाहिए ना सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनके पास ना लंगोट है ना खोट है। जिनके पास खोट है उनको वोट चाहिए और जिनके पास लंगोट है उनको सपोर्ट चाहिए। ना वोट ना खोट ना लंगोट ना सपोर्ट, क्योंकि वीतरागी बन गए थे। इसीलिए जिन्होंने वीतरागता को, अपने आत्मानुशासन को प्राप्त कर लिया, वे कुछ मांगने नहीं जाते, वही वीर बनते हैं। वे 3 लोक के नाथ स्वामी बनते हैं। आत्मानुशासन, वीर, आत्मा पर जो अनुशासन करना जानता है वो ही सच्चा वीर है।
अन्य कोई कोई वीर नहीं। देशना थी, प्रथम देशना थी, कोई सामान्य खीर प्रसाद नहीं बट रहा था, कोई खीर प्रसाद नहीं बट रहा था कि किसी को भी दे दे। इतने हजारों लाखों की क्वांटिटी होने पर भी सबको प्रसाद नहीं मिला, देशना नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वह कोई बांटने वाली चीज नहीं थी, वह किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में देने वाली क्वांटिटी, क्वालिटी थी। इसलिए जैसे ही वह सर्वांग से भगवान के वह ओंकार ध्वनि खिरने लगी, सबका रोम रोम पुलकित हो गया। जब किसी गुरु महाराज की, मुनि महाराज की, आचार्य महाराज की वाणी हम सुनते हैं, क्यों गदगद नहीं होते? अंदर से रोमांच नहीं आता? हम तो जब जब गुरु महाराज की देशना सुनते हैं, वह आपका विषय आप जानो, पर प्रमोद भाई हम तो रोमांच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीर की वाणी है। मात्र माताएं कहती है, माँ नहीं कहते, वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम मुखकंड धरी है। पुलकित होना चाहिए, प्रत्येक रोम रोम उस भव्य देशना को सुन के हमारा पुलकित होना चाहिए। तभी तो हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो सकती है, अन्यथा होने वाली नहीं है, नहीं है होने वाली। इसलिए सोच विचार करके हमें उस जिनवाणी को सुनने का भी प्रयास करना है। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी क्या सुनना है, सुनते 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 सदियां बीत गई, पर फिर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए हम भी नहीं जाते और किसी को जाने भी नहीं देते। भाई पहले सुनोगे ही नहीं तो ग्रहण कहाँ से करोगे? ग्रहण करने के लिए, अंदर उतारने के लिए, आचरण में उतारने के लिए चरणों के पास भी तो भानु पहुंचना होगा, कानों, उस कानों के पास शब्दों को भी तो ले जाना होगा, तभी तो भीतर कुछ उतरेगा। अगर हमारे पास कुछ भरने के लिए ही नहीं है तो माँ डिब्बा और मटका कहाँ से भरेगा? पहले सामग्री खरीदनी पड़ेगी, तब जाके घर में डिब्बे में भर पाओगे। कि मात्र जादू की छड़ी से भर जाते डिब्बे? माँ घर के डिब्बे भर जाते ना जादू के छड़ी से? हो सकता है सागर वाली माताओं के पास हो कोई जादू की छड़ी, है नहीं है। बिना बाजार में गए, बिना दुकान में गए कोई भी सामग्री हम ला नहीं सकते और लाए बिना भर नहीं सकते। भले ही आज के युवा कहते महाराज जी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, होम डिलीवरी है। क्या नहीं है? पर होम डिलीवरी की भी फोन तो लगाना पड़ता है, घर में पूछने नहीं आते आज तुम्हें कितना किराना देना है, कितनी सब्जी देनी है। भले ही सब आजकल ऑनलाइन मिल रहा है, पर ऑनलाइन हमें भेजना भी पड़ता है, तब तो ऑनलाइन आता है। बिना मांगे जब संसार की कोई वस्तु नहीं मिलती है, बिना उस दुकान में पहुंचे वह हमारी मनपसंद चीज नहीं मिल सकती है, तो हम इस मनपसंद चीज को या हमारे इस मनपसंद धर्म को कैसे प्राप्त कर सकते घर बैठे बैठे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।